जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों आज मैं एक रूबरू एक वीडियो डाल रहा हूँ। इसका मूल कारण ये है कि पिछले कई वर्षों से मेरे पास सैकड़ों लोग आ चुके हैं जिनकी अपनी कोई जन्म तारीख नहीं होती है, यानी कि जन्म से जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि कृपया उसे जो बर्थ डेट होती है और बच्चे का जो जन्म टाइम होता है वो और प्लेस जहाँ बच्चे का जन्म होता है वो सब नोट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वो आगे शादी है या अन्य अवसरों पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे घर में होते हैं उनके लिए काम आती है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि भाई जैसे कोई ज्योतिष में भरोसा नहीं करते हैं, एक तो वैसे लोग उस चीज़ को नोट नहीं करते हैं, और कुछ क्या है कि जैसे आधुनिक युग में अभी वर्तमान करंट पीरियड में तो सभी पढ़े लिखे हैं और सभी जागरूक लोग हैं, तो माता पिता अपने बच्चों की जो बर्थ डेट टाइम वगैरह होती है वो सब नोट करके रखते हैं। लेकिन पिछले समय की यदि बात करें, आज से 20-25 वर्ष या उसके पहले के समय की बात करें, तो काफ़ी कुछ लोग क्या होते थे कि भाई कि उन चीज़ों को नोट नहीं करते थे या इस पर भरोसा नहीं करते थे, या ज्योतिषी लोग उनको स्लिप पे जो जब बच्चे के लिए जाते हैं उसका नामकरण पूछने के लिए वगैरह, तो वो एक स्लिप बनाकर उनको देते थे, या छोटे जो जन्माक्षर होते हैं वो बनाकर भी देते थे। तो वैसे ही यदि उनके पास नहीं है तो भी ऐसी स्थिति में फिर आगे चल कर क्या होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। वो याद रहता नहीं है भाई कब जन्म हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब जब जैसे जैसे धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता है तो जीवन में कई प्रकार की सुख दुख से इंसान को दो चार होना पड़ता है। तब जिस तरह आदमी स्वस्थ होता है तो कभी किसी चिकित्सक या डॉक्टर के पास नहीं जाता है, लेकिन जब इंसान बीमार हो जाता है, उसको शारीरिक अस्वस्थता मालूम होती है, तब आखिर उसको चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वैसी स्थिति में कई ऐसी आदि दैविक या भौतिक जो भी तकलीफें आती है जीवन में, तब इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि भाई इंसान बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन वो अपने दुख तकलीफ किसी को कह नहीं पाता है, क्योंकि उसके मन में ये भाव होता है कि भाई यदि मैं किसी को कहूँगा तो उल्टे मैं हंसी का पात्र बन जाऊँगा। वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, मतलब उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि वो न किसी को कुछ कह सकता है न वो सह सकता है। तब जाके क्या होता है कि कई बार अक्सर वो ज्योतिषियों की शरण में जाते हैं, लेकिन समस्या वहाँ आती है कि भाई उनके पास तो उनके कोई जन्म डेट नहीं है, जन्म टाइम नहीं है, जन्म का समय नहीं है, तो वो ज्योतिषी को जाकर क्या बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ही उपाय बचता है और वो है हस्तरेखा। जो हमारे हाथ की जो दोनों हथेलियाँ होती है, वो हथेलियाँ एक ऐसी चीज़ है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कुछ रेखाएं जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। इसमें मुख्यतया 3 रेखाएं तो होती है, वो हर एक के मतलब कि हथेली में होती है। जैसे मैं अपने हाथ में बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन है, ये वाली, ये 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 इसको जीवन रेखा बोलते हैं, ये वाली। फिर दूसरी है ये, इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। और तीसरी है ये, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं, ये इसको हृदय रेखा बोलते हैं। ये माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा है, और ये लाइफ लाइन है, ये जीवन रेखा है। ये 3 रेखाएं तो हमेशा हर बच्चे के जीवन में होती है। और दूसरे हाथ में भी आप देखने जाएंगे, दूसरे हाथ में भी ये 3 रेखाएं होती, देखिए, ये लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा, और ये हृदय रेखा।
ये सभी के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में ये 3 तो होती ही होती है। बाकी रेखाएं भी होती है, लेकिन वो क्या है कि उनके भाग्य दुर्भाग्य के अनुसार बनती रहती है। जिसमें एक होती है भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा हर एक के हाथ में नहीं होती है। जिसका जीवन भाग्यशाली होता है उन्हीं के हाथ में वो भाग्य रेखा होती है। जैसे मेरे हाथ में देखिए, मेरे हाथ में ये शीन, ये देखिए भाग्य रेखा है। ये हल्की है, यहाँ जरूर ये देखिए है। इस हाथ में भी देखिए, ये देखिए ये हल्की सी है, ये देखिए ये दिख रही है। ये एक आड़ी आड़ी और एक रेखा देखिए, इसको चंद्र रेखा बोलते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की रेखाएं होती है। यदि किसी के पास अपनी जन्म टाइम नहीं है, जन्म समय नहीं है, या जन्म डेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम नहीं है, तो उन लोगों को अपने जो ये हथेलियाँ जो होती है, जो पाम होती है, उनका मतलब सहारा लेना चाहिए। और किसी अच्छे जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, जो पामिस्ट होते हैं, उनके पास जाकर अपने हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके जन्म में जो भी दुविधाएं है, जो कन्फ्यूजिंग है, उससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि वो हस्तरेखा विशेषज्ञ है, उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। खाली पोंगा पंडित जो बोलते हैं ना, पोंगा पंडितों का काम नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पल पल परिवर्तनशील है। अब जैसे कुंडली में कई प्रकार के योग जन्म टाइम यदि होती है तो कई तरह के मतलब कि योग उसमें दिख जाते हैं। जैसे विषोत्तरी दशाएं भी होती है, अंतर्दशाएं भी होती है, गोचर दशाएं भी होती है। वो पंचांग से उस जन्म समय के आधार पर, जन्मदिन के आधार पर निकाल ली जाती है। लेकिन ये जो हस्तरेखा का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही विशाल है और बहुत ही जटिल है। इसको हिंदी शास्त्रों में सामुद्रिक शास्त्र भी बोलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र मतलब समुद्र मतलब सागर, समुद्र। तो समुद्र कितना गहरा होता है उसके आज तक मतलब कि उसके कोई उसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता है। उसी तरह ये जो हस्तरेखाएँ होती है हाथों में, वो भी बहुत ही गहन शोध और समझने का विषय होता है। तो बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही गहराई से और डीपली उसमें जाकर उसका पता लगाना पड़ता है, तब जाकर एक सही तरह का एक प्रेडिक्शन कोई किसी को दे सकता है। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ टाइम नहीं है, कृपया किसी अच्छे कोई पामिस्ट हो उनके पास जाकर अपने हाथ की जो रेखाएं है उनका अध्ययन करवाएं, तो आपको कुछ अच्छी दिशा मिल सकती है। तो आप यदि आप चाहें तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर अपने दोनों हाथों की जो हथेलियाँ होती है, इनकी छाप, इनका प्रिंट आप मोबाइल में जो कैमरा होता है उससे दोनों हाथों की जो प्रिंट लेकर मुझे भेज सकते हैं। तो मैं भी आपको उसके बारे में कुछ जानकारी ज़रूर दे सकता हूँ, ताकि आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो आपको उससे निजात मिल सके और आपके कुछ न कुछ समाधान आपको मैं प्रस्तुत कर सकूँ दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। और मैं अभी एक बात और मैं बीच में बोल देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ कि अभी मैं आज से मतलब कि ये पामिस्ट्री के बारे में, मतलब हस्तरेखा विज्ञान के बारे में मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ। करीब 8-10 वीडियो होंगे जो कि जीवन में हमारे हथेली की जो रेखाएं होती है उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिकाएं होती है और वो हमारे जीवन में क्या काम करती है, उसके बारे में मैं आपको 8-10 वीडियो डालने वाला हूँ। तो आप ज़रूर उनको देखें, और जब वो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप धीरे धीरे आप खुद ही मतलब कि अपने भविष्य को जानने में पारंगत हो सकते हैं, मेरा यह मानना है। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।